इस टेक मितल के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपको आज का सेशन हमारे लिए जो खास होने वाला है, आप इस सेशन को अटेंड करिए, स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो का वॉच करें, पूरा पूरा, जी हाँ पूरा पूरा देखना बहुत जरूरी, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले मैं इस वीडियो के सेशन को स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि मैं मिथिल कुमार मंडल आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक बहुत बहुत वार्म वेलकम करता हूं हमारे इस टेक मिथल चैनल में। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमारे इस चैनल में जो न्यू है वो पुराने सेशन को जाकर के अटेंड करें और कोई भी सेशन आपका छूटे नहीं। इस चीज को ध्यान में रखें, बिल्कुल ध्यान में रखें, बिल्कुल ध्यान में रखें, क्योंकि हर एक चीज इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए। तो मैं आपको एक छोटी सी कड़ी मैं आपको आज बता देना चाहता हूँ। वो ये है कि मेरे इस सेशन का स्टार्ट करने का मेन मकसद ये है कि मैं चाहता हूं कि वैसे लोग जो किन्हीं ना वजह से, किसी भी छोटे वजह से अगर बेरोजगार है, इस कोरोना के पीरियड में अगर किसी भी वजह से बेरोजगार है, तो कुछ अपना एक स्किल एक्वायर करे। वो स्किल कुछ भी हो सकता। तो हमारे पास जो स्किल है, मैंने वो कोशिश किया आपके पास डिलीवर करने का, आपके पास पहुंचाने का। आप सभी की स्थिति के लिए, आप अपने फाइनेंशियल स्थिति को सुधार सके, इसके लिए मैंने एक छोटा सा शुरुआत किया है कि आप मेरे इस सेशन को धीरे धीरे अटेंड करके धीरे धीरे थोड़ा समय लगेगा। जी हाँ, मैं ये नहीं कहता कि एक दिन में हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, पर धीरे धीरे भी अगर आप सीख लेते हैं, देन आप अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस, मार्केटिंग के बल पे आप चाहें तो इस सेशन में अपना एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। जी हाँ, कितनों ने बनाया है। एग्जाम्पल देने से नहीं घट पाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के जो ओनर है बिल गेट्स, जी हाँ, वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। उन्होंने अपना करियर इस आईटी फील्ड में ही बनाया। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करा, लोगों तक पहुंचाया, फ्रीवेयर पहुंचाया, फ्री में उनको दिया, लाइसेंस दिया। इस वजह से आज घर घर विंडोज यूज हो रहा है। क्यों यूज हो पा रहा? क्योंकि बिल गेट्स ने ऐसा एफर्ट लगाया। जी हाँ, तो आप भी चाहें तो आप अपना एक ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, आप अपना एक ब्रांड बना सकते हैं और उस ब्रांड पे आप अपने आप के साथ में और हजारों लोगों को लगा सकते हैं। आज बिल गेट्स पता नहीं कितने घरों को वो भोजन दे रहे हैं, रोटी दे रहे हैं। क्यों दे पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपना एक ब्रांड बिल्ड किया, जीरो से स्टार्ट करा। तो आप भी कोशिश करो, आप भी कर सकते हो। जी हाँ, इस दुनिया में हम सभी आए हैं, इस दुनिया में हमें जो जीवन मिला है वो एक ही बार मिला है। दोबारा पता नहीं क्या मिले ना मिले, कोई गारंटी नहीं है। अभी एक ही बार है, तो चलो कुछ करना है, कुछ ऐसा बेहतर करने का प्रयास करते हैं। मैं इस सेशन के माध्यम से आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इस सारे सेशन को ऐड करना चाहता हूँ, क्वालिटी देना चाहता हूँ आपको। आपके अंदर क्वालिटी है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, बस उसको थोड़ा सा स्किल्ड करना है, स्किल अप करना है। जी हाँ, तो आप सेशन को कंप्लीट अटेंड करें और आप कोशिश करें अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को धीरे धीरे बदलने का। और आप एक स्टार्टअप स्टार्ट करें इस सेशन के माध्यम से। अगर आप प्रोफेशनल है, इस आईटी फील्ड में प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो आपके लिए सारा सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इसको पर्सनल में यूज करना चाहते हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके घर का कंप्यूटर, लैपटॉप कभी भी प्रॉब्लम हुई, आप दुकान में गए, दुकान वाला देखा, खोला, बताया भाई ये प्रॉब्लम है। आपको क्या पता क्या प्रॉब्लम है, उसने जो दिखा दिया आपने मान लिया। आपके पास वो नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं है कि क्या प्रैक्टिकल होता है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या उसका कारण हो सकता है, कौन सा पार्ट हमारा डैमेज है। तो ये सारा चीज जब हम लोग सीख जाएंगे तो आपको कोई पुलिस नहीं बना सकता। आप खुद ही स्मार्ट हो। आप चाहो तो खुद ही जो भी पार्ट आपका बिगड़ा है, मार्केट से गए, लाए, परचेज किए, खुद ही बदल दिए। आपका कितना इन्वेस्टमेंट बच गया, आपका कितना टाइम बच गया। पता है, जब भी हमारा कोई डिवाइस या इक्विपमेंट खराब हो जाता है तो हमें भीतर से बहुत बहुत जो होता है, अब उसके पीछे छटपटाहट होती है कि कितना जल्दी इसको बनाया जाए, कहाँ से बनवाया जाए। एक टेंशन हो जाता है छोटा सा। तो टेंशन नहीं लेना, उस टेंशन को हटाने के लिए ही मैं आया हूँ ये सेशन लेकर के आपके लिए। तो हमारा जो सेशन कंटिन्यू चला आ रहा है, आप सेशन को कंटिन्यू वॉच करते रहिए, समझते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है, डाउट करिए, कमेंट के माध्यम से बताइए, तो आपका ये सारा डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ। मैं मिथिल कुमार मंडल आपको प्रॉमिस करता हूँ, हर डाउट आपका क्लियर होगा। बस आप कंप्लीट हर सेशन को अटेंड करिए। तो आज का सेशन चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको पावर सप्लाई एसएमपीएस के बारे में बताया था थ्योरेटिकल वे में। आज हम लोग उसको प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, हर एक कंपोनेंट को समझते हैं, उसका रिपेयर मेंटेनेंस टास्क से रिलेटेड बातें जानते हैं, क्या क्या ऐसा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए वॉच करते हैं फ्रेंड्स।
करते हैं सेशन को। और ये जो SMPS का लेआउट मैंने बताया था कि आपको मैं पूरा कंप्लीट लेआउट बताने वाला हूँ आज, तो वीडियो को टिल एंड तक बने रहो और देखते रहो, समझो हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप क्लियरली, ठीक है, जो कि फिजिकली विजुअल इंस्पेक्शन के द्वारा हम लोग इसको समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये हमारे कंप्यूटर का SMPS है, ठीक है, पावर सप्लाई। यहाँ से हमारा जो होता है स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये हमारा DC AC इनपुट सेक्शन है, जहां से हम लोग AC इनपुट करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये पुराना SMPS है, सो यहाँ पे एक आउटपुट सेक्शन भी दिया हुआ, इससे आप पावर दे सकते हो अपने मॉनिटर्स को, अपने मॉनिटर को। जी हाँ, अपने डेस्कटॉप के मॉनिटर को डायरेक्टली यहाँ से आप आउटपुट दे सकते हो। यहाँ से AC आउटपुट होता है, ठीक है, यहाँ से AC आउटपुट होता है। अराउंड कितना वोल्टेज आउटपुट होता है ये मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। आप यहाँ पे देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है 250 वोल्ट। जी हाँ, 250 वोल्ट का AC यहाँ से आपका आउटपुट होता है। आप देख सकते हो 250 वोल्ट, ठीक है, 10 एम्पियर 250 वोल्ट। ये आउटपुट सेक्शन हो गया, इससे आप अपने मॉनिटर को पावर दे सकते हो। और दूसरा जो ये मेन पिन है, ये AC इनपुट हो गया, जिससे इस SMPS को पावर मिलती है। और यहाँ पे इसका एग्जॉस्ट फैन दिया हुआ होता है, हीट को बाहर एयर के रूप में बाहर निकालने के लिए। यहाँ से AC वर्क स्टार्ट हुआ। मेन जो हमारा ये बंडल है, ये हमारा DC वर्क के लिए होता है। और यहीं से आपको अलग अलग कलर्स के वायर्स मिल जाते हैं, कनेक्टर्स मिल जाते हैं, जिसको आप अपने सिस्टम बोर्ड के, अपने मदर बोर्ड के और अलग अलग डिवाइसेस में कनेक्ट करते हैं, तो उन सारे डिवाइसेस में पावर सप्लाई कंटिन्यू हो जाता है, जैसा कि इसका वर्क है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप इन सभी कंपोनेंट को हम लोग ऑलरेडी थ्योरेटिकल वे में समझा था। आज इसको लाइव प्रैक्टिकल वे में समझते हैं कि कौन सा क्या कंपोनेंट है, किसका क्या वर्क है, कितने पिन्स होते हैं, कितने केबल्स होते हैं, कितने वायर्स होते हैं, ठीक है। तो कंप्लीटली वॉच करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंप्लीटली वॉच करना। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, सो आधा पे नहीं जाना, पूरा करना है पूरा। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट केबल इसमें होता है वो ये केबल होता है। इस केबल को हम लोग AT पावर कनेक्टर, ATX पावर कनेक्टर या EATX पावर कनेक्टर कहते हैं, अकॉर्डिंग टू इट्स नंबर ऑफ पिन्स के आधार पे कहा जाता है। ये सबसे मेन पावर कनेक्टर होता है और यही वो कनेक्टर है जो आपके मदरबोर्ड को मुख्य रूप से पावर सप्लाई देता है। और कह सकते हो इसी की वजह से आपका SMPS ऑन होता है और एज रिजल्ट आपका कंप्यूटर ऑन हो पाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पावर कनेक्टर है। इसमें कुल मिनिमम 20 पिन होते हैं, मिनिमम 20 होते हैं। आज के डेट में 20 प्लस होते हैं, 24 होते हैं, 28 होते हैं। तो फिलहाल मैं जो इस कनेक्टर को यूज कर रहा हूँ, ये मेरे पास दो, आप देख लो कितने पिन हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, यानी इसमें 24 पिन है। दैट मीन्स ये ATX है, ठीक है। मैंने इसको थ्योरेटिकली आपको बताया है कि AT में 20 पिन होता है, उसके बाद का जो आया ATX वो 24 पिन का होता है, देन एडवांस उससे आया EATX, वो 24 प्लस 4 यानी 28 पिन का होता है। तो ये जो कनेक्टर आपको दिख रहा है, ये सेक्शन कंप्लीटली लगेगा आपके मदरबोर्ड में। मदरबोर्ड के मेन जो पावर सेक्शन होता है उस जगह पे लगेगा। इसमें ऑलमोस्ट हर कलर के वायर आपको इस कनेक्टर में अवेलेबल मिल जाएंगे। जितने भी SMPS में कलर ऑफ वायर होते हैं वो सारे कलर ऑफ वायर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस कनेक्टर पे, क्योंकि कंप्लीट वोल्टेज, हर एक वोल्टेज जो होता है मदरबोर्ड को चाहिए होता है। अलग अलग जितने भी DC आउटपुट वोल्टेज होते हैं, सारे वोल्टेज सिस्टम बोर्ड के अलग अलग कंपोनेंट को चाहिए। इस वजह से इसमें सारे वोल्टेज आपके दिए हुए हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव ऑल। जैसे मैं बात करूं तो पहला ये जो वायर आपको दिख रहा है, दिस इज ऑरेंज वन, ऑरेंज है, जिसमें 3.3 वोल्ट का पावर मैंने आपको बताया था। ये हमारा ब्लू है, ब्लू में मैंने बताया था आपको नेगेटिव पावर होता है -5 वोल्ट का। ग्रीन जो होता है ये मैंने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट वायर इसमें ग्रीन है, जिसको PS ऑन कहते हैं, पॉजिटिव वायर यही है। और इस वायर की संख्या सिंगल होती है, ये सिर्फ एक ही है, एक ऐसा कलर जो कि सिंगल है। बाकी कलर आप देखो तो उसका मल्टीपल वायर्स यहाँ पे अवेलेबल है, 4 भी है, 8 भी हो सकता है, बट ग्रीन वायर सिंगल है क्योंकि ये पॉजिटिव वायर है। मेन वायर इसी को कहते हैं PS ऑन। और ब्लैक वायर जो होता है वो आपका ग्राउंड होता है। जितने भी ब्लैक वायर आपको दिख रहे हैं ये सारे ग्राउंड वायर है, ठीक है।
इस ग्रीन और ब्लैक के वजह से ही हमारा SMPS ऑन होता है, रिजल्ट हमारा मदरबोर्ड चालू हो पाता है और हमारे कंप्यूटर ऑन हो जाते हैं और हमारा वर्क स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो ग्रीन और ब्लैक सबसे इंपॉर्टेंट वायर है हमारे लिए, हमारे SMPS में। ये दो वायर ही है जिसके वजह से हमारा SMPS ऑन हो पाता है। बाकी वायर में अलग अलग वोल्टेज, अलग अलग सप्लाई होता है, जो मैंने आपको बताया था। जैसे अगर मैं रेड वायर की बात करूं तो रेड वायर में क्या होती है ना कि रेड वायर में +5 वोल्ट का पावर होता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे जो येलो वायर आपको दिख रहा, ये +12 वोल्ट का पावर इसमें होता है, +12 वोल्ट। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जितने भी मोटर्स होते हैं, आपके हार्ड डिस्क होते हैं, फैन होते हैं, CPU फैन होते हैं, एग्जॉस्ट फैन होते हैं, तो उन सब में मोटर लगा होता है, कुछ ना कुछ आपका मोटर युक्त कुछ ना कुछ फैन वगैरह होता है। तो उन सभी को पावर +12 वोल्ट का चाहिए होता है। जैसे कि अगर आप CD DVD ड्राइव भी यूज कर रहे हो तो वहां पे भी 12 वोल्ट का पावर चाहिए, उसके लिए आपका ये येलो वायर कंप्लीट उसको करता है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी वायर होते हैं, सारे वायर में अपना अपना एक पर्टिकुलर वोल्टेज होता है। जैसे कि अगर मैं सिंगल बात करूं तो यहाँ पे व्हाइट वायर है, व्हाइट वायर में नेगेटिव पावर होता है, -5 वोल्ट का पावर आपके व्हाइट वायर में होता है। ठीक है, ब्लू वायर में -12 वोल्ट का पावर होता है। ये जो आपको ब्लू वायर दिख रहा है, नीला वायर, इसमें आपका -12 वोल्ट का पावर आउटपुट होता है, -12 वोल्ट DC आउटपुट। इसके अलावा पर्पल वायर में आपका स्टैंड बाय वोल्टेज होता है। ये जो पर्पल आपको दिख रहे हैं, ये +5 वोल्ट का स्टैंड बाय पावर होता है इसमें। ठीक है, तो हर वायर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। अभी ये कनेक्टर्स आपको दिखा दूं। इसमें क्या होता है कि आपको ये क्लिप जैसा दिख रहा होगा, ये क्लिप क्या होता है, इसको प्रेस करने से ही इसको खोला या लगाया जाता है। मदरबोर्ड के जो पावर सेक्शन में हम लोग इसको अटैच करते हैं, तो वहां पे इस कनेक्टर की इस क्लिप को पकड़ा जाता है, देन इसको दबा के पुश करके इसको लगाया जाता है। फिर इसको खोलना भी हो तो इस क्लिप को प्रेस करके आप इजिली निकाल सकते हो। हल्की से प्रेशर देनी है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ क्लिप को दबाते हुए, देन ये इजिली आपका रिमूव हो जाएगा। तो सबसे पहला कनेक्टर हम लोगों ने देखा, पावर कनेक्टर, जिसको ATX कहते हैं क्योंकि इसमें 24 पिन है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी का एक पार्ट है, वो है ये 4 पिन का P4 कनेक्टर, या फिर हम लोग इसको CPU 12 वोल्ट कनेक्टर के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग CPU 12 वोल्ट भी कहते हैं। आप देखो, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये जो हमारा है, ये CPU 12 वोल्ट है, जो एग्जैक्टली CPU के लिए बना हुआ है, उसके फैन के लिए बना हुआ है। इसमें मात्र 2 ही कलर के वायर होते हैं। एक आपका 2 वायर होते हैं येलो कलर के और 2 होते हैं आपके ब्लैक कलर के। येलो वायर में जैसे कि मैंने बताया कि इसमें +12 वोल्ट का पावर होता है और ग्राउंड जो होता है वो हर जगह चाहिए, क्योंकि जहां पे भी पॉजिटिव वायर जाएंगे वहां पे अगर ग्राउंड ना हो तो वहां पे कनेक्शन क्या होगा, स्टेबलिश नहीं होगा, तो इस प्रकार से वर्क नहीं करेगा। तो हर कनेक्टर में आपको ब्लैक वायर दिखने को मिलेंगे, क्योंकि ब्लैक जो होता है वो ग्राउंड होता है, ऐसा जैसे मैंने आपको बताया था। तो इसको कहते हैं CPU 12 वोल्ट। इसमें भी एक क्लिप होता है और ये CPU फैन के जस्ट बगल में 4 पिन का सॉकेट आपको दिख जाएगा, उसमें आपको इसको लगाना है। नेक्स्ट जो हमारा कनेक्टर्स है वो सबसे पुराना है। इस कनेक्टर की बात करूं तो इसमें भी 4 पिन है। इस कनेक्टर को बर्ज कहते हैं या फ्लॉपी कनेक्टर कहते हैं, जो कि पहले यूज होता था। अभी के सिस्टम यूनिट में फ्लॉपी यूज नहीं होता है, जिस वजह से अब इस कनेक्टर का कोई यूज नहीं है, वो यूजलेस है। बट इसमें वायर की अगर बात करूं तो इसमें आपका रेड वायर होता है, +5 वोल्ट का पावर चाहिए के लिए, ब्लैक होता है ग्राउंड के लिए और येलो होता है +12 वोल्ट के पावर के लिए। यानी हमारे फ्लॉपी ड्राइव को +12 वोल्ट का पावर चाहिए था और उसके सर्किट के लिए +5 वोल्ट का पावर चाहिए था, और इन दोनों को चलाने के लिए 2 ब्लैक यानी 2 ग्राउंड वायर दिया गया है। तो इस कनेक्टर को हम लोग बर्ज कनेक्टर कहते हैं, बर्ज कहते हैं, या फिर आप फ्लॉपी कनेक्टर भी कह सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो कनेक्टर है, आप ये देखो, इसको हम लोग मोलेक्स कनेक्टर कहते हैं, 4 पिन मोलेक्स कनेक्टर। जी हाँ, इस कनेक्टर का भी यूज आज के डेट में कम होता है, कारण ये कनेक्टर पावर देते हैं ओल्ड टाइप ऑफ हार्ड ड्राइव या CD DVD ड्राइव को, जो कि पाटा होते थे, पाटा 4 पिन का। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको 4 पिन दिख रहे होंगे। ये 4 पिन, ये जो 4 पिन कनेक्टर है, इसको पाटा मोलेक्स कनेक्टर भी कह सकते हो, या सिंपली आप मोलेक्स कनेक्टर कहो, जिसमें 4 पिन होते हैं। ये किसको पावर देते हैं? आपके हार्ड डिस्क को। कैसे हार्ड डिस्क? तो पाटा हार्ड डिस्क। कैसे CD DVD ड्राइव को भी? तो वो भी पाटा, जिसमें 4 पिन हो। वायर का बात करूं तो इसमें आपको 2 येलो वायर मिल जाता है, जिसमें 12 वोल्ट का पावर होता है।
दो रेड वायर मिल जाते हैं जिसमें आपको +5 वोल्ट का पावर होता है, और दो ब्लैक मिल जाते हैं जो ग्राउंड के लिए होते हैं, इन दोनों के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कनेक्टर आपका पाटा के लिए होता है। स्पेशली आज का टेक्नोलॉजी का बात करूं तो अभी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो हार्ड ड्राइव के रूप में साटा है, तो साटा के लिए ये साटा पावर कनेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कुल मिलाकर के अगर आप देखो पिन जो बैठे हुए हैं फ्लैटेड, वो कुल मिलाकर के 15 पिन इसमें होते हैं। 15 पिन कनेक्टर भी इसको कहते हैं, बट ये साटा पावर सप्लाई के लिए होता है। साटा, जी हाँ, इसमें क्या होते हैं हमारे साटा पावर के लिए। ये देख सकते हो आप, इसकी संख्या मल्टीपल भी हो सकती है। ये भी साटा है और ये भी साटा है। इसका मतलब क्या है कि इसमें आप दो हार्ड डिस्क को इजीली अटैच कर सकते हो। एक आप साटा इसमें कर लो और एक आप इसमें कर लो, दोनों ही सेम चीज है। इसमें अगर केबल का बात करूं, क्योंकि ये पुराना SMP है, इस वजह से इसमें एक केबल कम है। क्या है वो मैं बताता हूँ। पहला जो हमारा केबल है वो येलो है, जो 12 वोल्ट के पावर के लिए होता है। ब्लैक आपको पता है ग्राउंड के लिए होता है। रेड क्या होती है, आपके सर्किट के लिए होता है +5 वोल्ट। इसके अलावा अभी के जितने भी साटा हार्ड ड्राइव आते हैं उसको +3.3 वोल्ट का पावर चाहिए होता है, जो कि आपके ऑरेंज में होते हैं। तो अभी के जितने भी आप लेटेस्ट SMP को अगर आप देखो तो उसमें आपको ये केबल की संख्या 5 मिलेगी और 4 अलग कलर का मिलेगी। येलो मिलेगा, रेड मिलेगा, ब्लैक मिलेगा और एक ऑरेंज भी मिलेगा, जो कि इस वाले कनेक्टर में नहीं है, क्योंकि ये एक ओल्ड टाइप ऑफ SMP है। इस वजह से इसमें जितने भी मैं साटा केबल, साटा कनेक्टर को देखूं तो सब में वही सेम है, येलो है, रेड है, ब्लैक है, ऑरेंज नहीं है, क्योंकि ये ओल्ड टाइप ऑफ कनेक्टर है। तो न्यू हार्ड ड्राइव में अगर इसको चलाऊं तो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इसमें ऑरेंज 3.3 वोल्ट का पावर सप्लाई नहीं है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो सारा सेम चीज है, सारे कनेक्टर्स डबल है, एक से अधिक है। जैसे आप देखो यहाँ पे ये 3 कनेक्टर्स दिए हुए हैं साटा के, तो एक्चुअल में 3 नहीं थे, 2 थे। मैंने एक एक्स्ट्रा लगा रखा है यहाँ पे, मैं आपको दिखा दूं। अगर आपको भी ऐसा जरूरत हो तो मार्केट में अवेलेबल मिल जाते हैं। अगर आपको पाटा से साटा चाहिए या साटा से पाटा चाहिए तो वो अवेलेबल है। ये देखो आप, ये सिंगल एक कनेक्टर है जो कि पाटा से साटा कन्वर्टर है एक प्रकार का। ये आप देखो, ये पाटा केबल है और ये साटा है। तो करना क्या है, ये आपको मार्केट में जाना है, मार्केट में बोलना है आपको पाटा से साटा पावर कनेक्टर चाहिए, कन्वर्टर चाहिए। इसके लिए आपको SMP बदलने की जरूरत नहीं है, आपको इजीली वो केबल कनेक्टर अवेलेबल मिल जाते हैं। ये सिंगल मिलता है। फिर करना क्या है, जो आपके पास पाटा मॉलेक्स है ये SMP में, उसमें इसको क्या कर देना, इस पिन वाले सेक्शन को, ये जो आप पिन देख रहे हो इसको कहते हैं मेल। जिसमें आपको पिन दिख रहा है वो होता है मेल, और जिसमें आपको ये स्लॉट दिख रहे हैं वो होते हैं फीमेल। तो ये जो हमारा कनेक्टर है वो मेल को इसमें, इस फीमेल वाले में लगा देनी है। इससे क्या होगा, आपको एक पाटा टू साटा पावर कन्वर्टर मिल गया आसानी से। तो ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, आप कभी भी मार्केट में जाओ और पाटा टू साटा कन्वर्टर लेते आओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके वोल्टेज पे, वोल्टेज पे बात करते हैं कि SMP कितने अलग अलग वाट के आते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपके कंप्यूटर में जितने अलग अलग कंपोनेंट हाई कॉन्फ़िगरेशन के होंगे, जितने नंबर ऑफ हार्ड ड्राइव होंगे, जितने नंबर ऑफ एग्जॉस्ट फैन होंगे, उतने अलग अलग वॉट के आपके SMP का जरूरत पड़ेगा। SMP की वॉट का बात करूं अगर मैं, तो वो 300 वॉट से लेकर के 1800 वॉट तक अवेलेबल है मार्केट में। तो जैसा वॉट वैसा, अब जैसे मैं ये दिखा दूं तो अलग अलग SMP के वॉटेज की लिस्ट यहाँ पे इस SMP में दिया हुआ है। जैसे KY350ATX ये मॉडल है, तो इसमें अलग अलग वोल्टेज आपको क्या मिल रहे हैं और इसमें कितने वॉट आपको मिल रहा है कंप्लीट। 250 वॉट का SMP, ठीक है। हमारा ये जो मॉडल है वो 450 वॉट का है। दैट मीन्स 450 वॉट आप देखो ये वाला है, यानी हमारे SMP का मॉडल अगर आपको हो तो वो है KY550ATX। KY550ATX, इसमें हमें मिल रहा 450 वॉट का पावर सप्लाई। और अगर 580ATX का देखो तो वहां पे मिलता है 480 वॉट। और 600ATX अगर आप लेते हैं, 600ATX लेते हैं तो आपको मिलता है 500 वॉट। इसी प्रकार से नेक्स्ट होता है आपका 650ATX, 800ATX, तो वहां पे आपको 800 वॉट, 1000 वॉट, 1200 वॉट,
1200 वाट आपको तभी जरूरत पड़ेगा जब आपका नंबर ऑफ हार्ड ड्राइव जो है वो 2 से ज्यादा होता है, यानी 3 या 4 होता है, देन आपको 1200 वाट एसएमपीएस की जरूरत पड़ती है। जैसे ही नंबर ऑफ हार्ड ड्राइव आप अपने सिस्टम में मैक्सिमम बढ़ाते हो, वैसे ही आपको एसएमपीएस का हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। नॉर्मली आप 300 वाट 500 वाट का एसएमपीएस मार्केट में इजीली अवेलेबल मिलता है, जो कि सिंगल हार्ड ड्राइव, सिंगल मदरबोर्ड, सिंगल रैम, सिंगल प्रोसेसर के लिए यूज होता है। जितनी हमारी कंजम्पशन वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, उसी हिसाब से उसी वॉट का हम लोग एसएमपीएस लेते हैं। थ्योरेटिकल वे में लास्ट के सेशन में हम लोग देखेंगे कि हमें कितनी वॉट की आवश्यकता होती है और हम वॉट को कैसे निकाल सकते हैं। इसका तरीका मैं आपको आज बताऊंगा कि हम लोग अपने एसएमपीएस का वॉट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें कितना वॉट का जरूरत पड़ता है, ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, कि हमारे सिस्टम बोर्ड में क्या क्या ऐसा कंपोनेंट लेंगे जिसपे हम लोग क्या वॉट की जरूरत होगी। बहुत आसान तरीके से ऑनलाइन आप कैलकुलेट कर सकते हो कि हमें कितनी वॉट की एसएमपीएस की जरूरत होती है। ये सिंपल तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ, अब हम लोग इस एसएमपीएस के इंटरनल लेआउट को समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एसएमपीएस का मुख्य वर्क होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो बने रहे फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क सबसे लास्ट में ही मैंने आपको बताया था कि बताऊंगा। तो सबसे लास्ट में हमारे पास ये जो सेशन चल रहा है, इसमें मैं आपको इंटरनल डायग्राम बताता हूँ कि एसएमपीएस आखिरकार वर्क कैसे करता है। इसके लिए मुझे इस एसएमपीएस को ओपन करना होगा, सो आप बने रहें। इस एसएमपीएस को ओपन करने से पहले मैं बता दूं कि कभी भी आप कंप्यूटर एसएमपीएस को अगर आप ओपन कर रहे हैं तो इसको ऑफलाइन मोड में ओपन करें। कभी भी आप इसको पावर में कनेक्ट करके नहीं करें, क्योंकि शॉक सबसे ज्यादा पावर एसी या डीसी से रिलेटेड वर्क इसी एसएमपीएस में होता है, तो इसमें आपको शॉक लग सकता है। सो ऑन पावर सप्लाई यूनिट में आप कभी भी इस तरह का रिमूव इसको खोलने का कोशिश ना करें। जब भी करें तो ऑफ कंडीशन में ही करें। मैं बता दूं कि अभी तक इसका वारंटी वॉइड भी नहीं हटा है, मतलब ये एसएमपीएस अभी ओके है, ये आपका वारंटी वॉइड है। यहाँ पे एक स्क्रू है जो कि वारंटी वॉइड, मैं आपके लिए सिर्फ ये वारंटी वॉइड हटा रहा हूं ताकि आपको मैं दिखा सकूं, इस एसएमपीएस को ओपन कर सकूं। अभी ये एसएमपीएस रनिंग कंडीशन में है, बिल्कुल ओके है और वारंटी में है, अंडर वारंटी है। थोड़ा सा ओल्ड है, बट आज तक ये अभी ओपन नहीं हुआ। इससे पहले फर्स्ट टाइम मैंने इसको ओपन करा है। ये देख सकते हो आप कितना डस्ट है। पहले डस्ट को हटा लूं। अब मैं इसका इंटरनल लुक आपको दिखाता हूं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं क्या क्या इसमें होता है, कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, यहां से हम लोग एसी इनपुट करते हैं। ये जो हमारा एसी इनपुट का सेक्शन है, तो इस जगह से हम लोगों ने एसी इनपुट किए। यहां से ये जो 2 वायर है, ये एसी का वायर इस एसएमपीएस के ये जो सर्किट बोर्ड है, इसके इस जगह पे आपका पहुंचा, ये यहाँ पे पहुंचा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 कैपेसिटर है, 2 पोलराइज कैपेसिटर यहाँ पे लगे होते हैं। ये एसी कैपेसिटर होते हैं जो 250 वोल्ट का पावर सप्लाई हमारे एसी से आ रहे हैं, उस पावर को ये दोनों स्टोर करने का काम करते हैं। इसके ठीक बगल में ये हमारा जो हीट सिंक लगा हुआ है, इसमें हमारे 3 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे 3 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जूम करके। ये आप देखो, ये इस जगह पे ये जो ब्लैक आपको दिख रहे हैं, एक यहाँ पे 2 और ये तीसरा यहाँ पे, ये 3 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। छोटे छोटे डिफरेंस पावर डिफरेंस कैपेसिटेंस का 3 ट्रांसफॉर्मर लगा होता है, जो पावर को कन्वर्ट करने का काम करता है, जो आपके वोल्टेज को ड्रॉप करता है। जी हाँ, कैपेसिटर क्या किए, यहाँ से एसी पावर सप्लाई हुआ, यहाँ पे आपका दिया हुआ एक फ्यूज। कभी कभी ये फ्यूज जल जाता है तो एसएमपीएस में पावर आना बंद हो जाती है, प्रॉब्लम होती है। तो आपको ये चेक करना होगा इस फ्यूज को मल्टीमीटर के हेल्प से, क्या ये फ्यूज जल गया है। देन आप इस फ्यूज को डिसोल्ड करके आप ये रिप्लेस कर दो, तो आपका एसएमपीएस 10 रुपए के खर्चे में बन सकता है।
देन आपका यहाँ पे ट्रांसफार्मर की बात करूं तो यहाँ पे फिर से हमारा ये डीसी सेक्शन, यहाँ तक का जो सेक्शन होता है वो एसी सेक्शन होता है। मैं इसको जूम आउट करता हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। इस हाफ एरिया आपका कंप्लीट यहाँ से इधर एसी सेक्शन होता है, इस हीट सिंक के इधर का एरिया कंप्लीट आपका डीसी सेक्शन होता है, यानी आउटपुट सेक्शन। ये कंप्लीट इनपुट सेक्शन हो गया, ये कंप्लीट आउटपुट सेक्शन हो गया। यहाँ पे आपके ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। सर्किट में बहुत सारे छोटे छोटे आप रेजिस्टेंस देख सकते हो, कैपेसिटर देख सकते हो, डायोड देख सकते हो। इन सारे के फंक्शन से ही आपका वोल्टेज ड्रॉप होता है और आपको कांस्टेंट पावर सप्लाई मिलता है। ये अलग अलग वैल्यू के आपको कैपेसिटर दिख रहे होंगे। जितने अलग वैल्यू का रजिस्टर आपको दिख रहे हैं, इन सब आपस में वर्क करके हमारे एसएमपीएस को डिफरेंट वोल्टेज देने का काम करता है। जैसे कि आप देख रहे हो सबसे टॉप में हमारा ये ग्रीन वायर है जो कि पीएस ऑन होता है, मेन वायर हो गया, यानी मेन वायर ये एसएमपीएस को हीट करता है और स्टार्ट करने का काम करता है। इधर आप देख सकते हो कि छोटे छोटे कैपेसिटर दिए हुए हैं। ये हमारे छोटे छोटे जितने भी कैपेसिटर है ये डीसी कैपेसिटर है जो आपके अलग अलग वोल्टेज को +5 वोल्ट, +12 वोल्ट, +3.3 वोल्ट, अलग अलग जितने भी वोल्टेज होते हैं उनको यूनिट देते हैं। यहाँ पे ये जो आपको गोल सा दिख रहा, इसको कहते हैं इंडक्टेंस कॉइल, इंडक्टर या फिर इंडक्टर भी कहते हो। मुख्य रूप से आपके डीसी वोल्टेज को कॉमन, न्यूट्रल और कांस्टेंट करने का काम इस इंडक्टर कॉइल का होता है। ये इंडक्टर कॉइल ही है जो आपको डीसी अलग अलग वोल्टेज प्रोवाइड करने का काम करता है। यहाँ पे आपको कुछ आईसीस लगे होते हैं छोटे छोटे, और यहाँ पे आपके दिए हुए एक कनेक्टर जो जुड़ा हुआ है आपके फैन से। ये आपका फैन का कनेक्टर होता है। तो अगर आपका फैन वर्क नहीं कर रहा तो फैन के इस कनेक्टर को भी आप चेक कर सकते हो, ये प्रॉपर एडजस्ट किया हुआ है या नहीं है, या कोई लूज है। ठीक है फ्रेंड्स, इस एसएमपीएस को आगे जाकर के हम लोग इसके मेंटेनेंस और रिपेयर टेक्नीशियन को समझेंगे, टेक्निक को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। आज मैंने आपको सिर्फ इंटरनल लुक इसका दिखाया, कुछ कंपोनेंट के बारे में बताया, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस करवाया है। आगे के प्रोसेस में मैं इसको मल्टीमीटर के मदद से आपको कंपोनेंट को टेस्टिंग, रिपेयरिंग और मेंटेनेंस टास्क आपको बताऊंगा, उसको आपको समझनी है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये कंप्लीट वायर हमारा डीसी सेक्शन, ये यहाँ से सारे अलग अलग डिफरेंट कलर के वायर आउट हो रहे हैं इस प्रकार से। यानी पावर आपका यहाँ से एसी आया, आकर के सर्किट के इस एसी सेक्शन में गया, यहाँ से ये जो कैपेसिटर है इसमें स्टोर हुआ, स्टोर होने के बाद जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं वो पावर को क्या किए, ट्रांजिस्ट किए, ट्रांसफार्मर को ट्रांसफर किए, ट्रांसफार्मर उस पावर पे वर्क किया, उसको ट्रांसफॉर्म किया, ड्रॉप किया वोल्टेज को, स्टेप डाउन किया, स्टेप डाउन किया, डाउन करने के बाद वो नेक्स्ट ट्रांजिस्टर को दे दिया। यहाँ पे जो ये ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं छोटे छोटे, इनको सप्लाई दिया। देन ये पावर गया हमारे इंडक्टेंस कॉइल पे, इंडक्टेंस कॉइल किया उसको डिफरेंट छोटे छोटे अमाउंट ऑफ वोल्टेज में सप्लाई करके कैपेसिटर के पास स्टोर किया। देन ये पावर हमारे इसके अलग अलग केबल के माध्यम से, अलग अलग केबल के सर्किट के माध्यम से, यहाँ पे अलग अलग जितने भी डिफरेंट कलर के माध्यम से सप्लाई होना स्टार्ट हो गया। और इस प्रकार से हमें कनेक्टर से अलग अलग डिफरेंट डीसी पावर सप्लाई मिलना स्टार्ट हुआ फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंप्लीट सेशन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेशन में, इससे आगे के आने वाले हमारे सेशन में आगे चल करके हम लोग रिपेयर कर सकते हैं या क्या क्या इसमें फॉल्ट होता है, कैसे इसको चेक करते हैं, स्पेशली इसको डायग्नोस करना हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपके लिए खास हुआ होगा। आगे जाकर के इस सेशन को हम लोग और भी इम्प्रूवमेंट करेंगे इसमें, और मेंटेनेंस रिपेयर का टास्क को समझेंगे। सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करो। लाइक दबाने से आपका कुछ नहीं जाता, हमारा एक मोटिवेशन बनता है, हमारा एक चेयरअप बनता है कि जी हमारे जो दर्शक है, जो हमारे सेशन को अटेंड कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट है, वो हमारे साथ है। बस ये हमें समझ में आ जाता है। लाइक करो, लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता। शेयर करो उन लोगों के पास, शेयर करो, शेयर करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ता। तुरंत शेयर बटन में क्लिक करो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करो, शेयर करो। वैसे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करो जिनको सच में नीड है। अगर आपको नीड नहीं है तो वैसे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करो जिनको सच में नीड है, जो सच में फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हैं, जो सच में अपने प्रोफेशनल में या पर्सनल लाइफ में इस सेशन के एक्टिविटी को, मेंटेनेंस टेक्निक को सीख करके लाइफ में लाना चाहते हो, वैसे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करो। प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, शेयर करो। शेयर करने से आपका कोई नुकसान नहीं है। शेयर करो आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में, ताकि लोगों तक पहुंच सके ये सारी बात, सारी इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप।
बहुत आसान है। और आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, आप बेल आइकन को भी जब दबा दो, क्योंकि बिना बेल आइकन दबाए यूट्यूब का एल्गोरिदम कैसा, आप बिना बेल आइकन दबाए आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगी वीडियो का। सो सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि बेल आइकन दबाने से क्या होगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों, आपको तुरंत नोटिफिकेशन आएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।